हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के टॉपिक पैनक्रियास के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि पैनक्रियास का ओरिजिन कहां से होता है। बच्चों ध्यान रख के रखेंगे आप लोग कि पैनक्रियास का जो ओरिजिन है इट इज एंडोडर्मल। ओके, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है ना, क्योंकि ये अंदरूनी हिस्सा है, क्योंकि ये एक अंदरूनी अंग है, तो इसका जो ओरिजिन होगा बच्चों वो होगा एंडोडर्मल के लेयर से, एंडोडर्मिस के लेयर में से। अच्छा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास जो है वो होता कहां है। पैनक्रियास जो है इट लाइज पोस्टीरियर टू स्टमक। ओके, इट लाइज पोस्टीरियर टू स्टमक, हमारे स्टमक के पीछे की तरफ होता है, अंदरूनी भाग में होता है। ठीक है, पोस्टीरियर टू स्टमक। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लैंड इन हियर, हम लोग पैनक्रियास को ग्लैंड के रूप में समझने वाले हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये है कि पैनक्रियास बच्चों इट इज अ हेटेरो ग्लैंड, इट इज अ हेट्रो ग्लैंड, और लेट मी पुट इट दिस वे, इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके, पैनक्रियास इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब इसके पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसके पास एसिनर सेल। ठीक है, इसके पास क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एसिनर सेल्स। दीज एसिनर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग पैनक्रियाटिक जूस। ओके, they are responsible for forming pancreatic juice, and pancreatic juice is something which enters into your alimentary canal. It enters into your small intestine and directly blood में नहीं जाता है, और क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है और खून में सीधे ना जाकर के एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और एक डक्ट के द्वारा जाता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट, हम लोग एसिनर सेल्स का जो पार्ट होगा बच्चों पैनक्रियास का उसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो एसिनर सेल्स जो है बच्चों हमारी वो क्या बन जाएगी, एसिनर सेल्स हमारी बन जाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, इट विल बी सर्विंग एज एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। ओके, द अदर ग्रुप, the other part of this pancreas, which is only like 1 to 2% of total pancreas, is referred to as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Okay, एक व्यक्ति थे जिनका नाम, उनके सरनेम लैंगरहैंस थी, तो उन्हीं के नाम के ऊपर से इस पार्ट को नाम दे दिया गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उन्होंने इसे ढूंढा था सबसे पहली दफा। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बच्चों 4 तरह के सेल्स होते हैं। अपनी एनसीईआरटी के अंदर 2 ही बताए हुए हैं, बट होते हैं वहां पर 4 अलग अलग तरह के सेल्स। सबसे पहला जो सेल होता है बच्चों उसे कहते हैं अल्फा सेल्स। ओके, अल्फा सेल, लेट मी पुट इट दिस वे, अल्फा सेल। इसे हम लोग ए सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर बच्चों होती है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, इन्हें हम लोग बी सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ सेल होती है, दिस सेल इज रेफर्ड टू एज डेल्टा सेल। डेल्टा, अरे वाह डेल्टा लिख रहे हो, डेल्टा सेल्स, इनको हम लोग डी सेल्स के नाम से जानेंगे। और लास्ट में आपके पास आती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, जस्ट लेट मी राइट हियर, यस, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, इसे हम लोग एफ सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 तरह की सेल्स हो गई पैनक्रियास में, ए बी सी डी। ठीक है, सी नहीं होती है, ए बी डी और एफ होती है, राइट। चलिए, अल्फा सेल जो है बेटा, अब इनका परसेंट अगर हो सके तो आप लोग ध्यान में रख के रखेंगे। अल्फा सेल जो होती है इट कैन बी एज मच एज 15% ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल्स कैन बी एज मच एज 65% ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। डेल्टा जो होती है बच्चों वो होती है 5%, और एफ सेल जो होती है बच्चों इट कैन बी एज मच एज 15% ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। It can be 15% of islet of Langerhans। ठीक है, चलिए
अब क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग तरह की सेल्स हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और इनका जो भी सिक्रीशन होगा बच्चों वो सब कहां पर एंटर किया जाएगा, वो सब डंप किया जाएगा बच्चों ब्लड वेसल के अंदर। कहां डंप किया जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर। मैं अपने आप को यहां से उठाता हूं और दूसरी जगह ले जाता हूं ताकि मैं आपको भी दिखता रहूं और थोड़ा सा आपको देखने में भी आसानी हो। चलिए छोटा ही हो जाता हूं मैं थोड़ा सा। और चलिए, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा और जो पीपी सेल्स हैं या एफ सेल्स हैं उनके सिक्रीशन का नाम क्या है? अल्फा सेल जो है बच्चों वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन, वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो है बच्चों, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है बच्चों इंसुलिन। ओके, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। डेल्टा सेल प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन। अब दिस सोमैटोस्टैटिन इज योर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, आपके पास GnRH आया था, GHRH आया था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन करके आपके पास एक चीज आई थी, और एक आपके पास आया था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GnIH करके एक आया था। तो ये GnIH के बराबर ही है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है उसके द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही कहते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही कहा जाएगा। चलिए, इतना पार्ट क्लियर है बच्चों? इतना पार्ट क्लियर है? ये 4 चीज आपको समझ में आ गई हैं क्या? 4 तरह के सेल्स का आपको नाम बता दिया गया पेनक्रियास के। कौन कौन से सेल्स बताए मैंने आपको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर? ए सेल्स, बी सेल्स, डी सेल एंड एफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल ने बेटा प्रोड्यूस कर दिया ग्लूकागॉन, बीटा सेल ने बेटा प्रोड्यूस कर दिया इंसुलिन, डेल्टा सेल ने बेटा प्रोड्यूस कर दिया सोमैटोस्टैटिन, और पीपी सेल या फिर एफ सेल जो है उसने प्रोड्यूस कर दिया पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग ग्लूकागॉन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के दोनों मेजर डिस्कशन का विषय है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट्स द लेवल्स ऑफ शुगर। ओके, लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर। हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी होगी वो कंट्रोल करने का काम बच्चों किसको दिया गया है? वो दिया गया है इंसुलिन को, और वो दिया गया है हमारे ग्लूकागॉन। ठीक है, अब क्योंकि पहले ग्लूकागॉन लिखा है तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लूकागॉन करता क्या? व्हाट डू द ग्लूकागॉन डू? नाउ इन केसेस जहां पर ऐसा हो कि आपको भूख लग रही है बट आपके पास खाने को कुछ है नहीं, आपको काम करना है बट आपके पास एनर्जी का सोर्स नहीं है, फूड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है कि एनर्जी का सबसे एनर्जी अगर आपको फॉर्म करनी हो तो सबसे आसान सबस्ट्रेट कौन सा होता है एनर्जी बनाने के लिए? वो होता है बेटा ग्लूकोज। वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज, जिससे हमें सबसे आसान तरीके से क्या मिल सकती है? एनर्जी मिल सकती है। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे कहां पर? हम लोग पहुंचेंगे हमारे लीवर के अंदर। हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? हमारे लीवर के अंदर। अच्छा, लीवर जो है बेटा आपको याद होगा, लीवर के जो सेल्स होते हैं, right, the cells of liver are called as hepatocytes. The cells of liver are called as hepatocytes. Now these hepatocytes store in them something called as glycogen. Okay, hepatocytes क्या स्टोर करे रखते हैं अपने अंदर? hepatocytes स्टोर करे हुए होते हैं ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन किस चीज का बना हुआ बच्चों? ग्लाइकोजन बना हुआ है किस चीज का? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी कभी आपको जरूरत होती है एनर्जी की, पर्टिकुलरली ग्लूकोज की आपके ब्लड के अंदर, और आपके आसपास खाने का सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और इमीडिएटली फॉर्म कर देता है ग्लूकोज। क्या करता है? ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। देखो, ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन ऑलरेडी ग्लूकोज का बना हुआ है, आपने क्या करा? ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज फॉर्म करवा दिया, तो ग्लाइकोजन टूटा है। यू अंडरस्टैंड? ग्लाइकोजन हैज बीन ब्रोकन डाउन। अब ब्रेक डाउन करने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
ब्रेक डाउन करने को हम लोग बोलते हैं लाइसिस करना। जस्ट अ मिनट, ब्रेक डाउन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन? वी कॉल इट एज लाइसिस। नाउ व्हाट आर यू गाइस ब्रेकिंग? किस चीज को तोड़ रहे हो आप तोड़ रहे हो ग्लाइकोजन को। सो द प्रोसेस बिकम्स ग्लाइको, जस्ट अ मिनट, ग्लाइको, अरे यार, यस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ओके, आपने ग्लाइकोजन को तोड़ा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अच्छा, तो कोई चीज तो ऐसी होगी जो ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवा रही है। ग्लाइकोजन को तोड़ना है ना, तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो तोड़ने का काम करवा रही होगी। वो काम करवाया किसने बच्चों? वो काम करवाया हमारे ग्लूकागॉन ने। किसने? ग्लूकागॉन ने। ठीक है, तो ये जो ग्लूकागॉन था, जिसने क्या करवाया? जिसने ग्लाइकोजन को तुड़वाया, और तुड़वा करके ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया? ब्लड के अंदर बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा मान लो आपके पास ग्लाइकोजन अवेलेबल नहीं होता, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वापस पहुंचेंगे हमारे हेपेटोसाइट्स के पास ही। हम लोग वापस पहुंचेंगे कहां पर? हमारे हेपेटोसाइट्स के पास ही, लीवर के सेल्स के पास ही हम लोग पहुंचेंगे। और वहां पहुंच के हम लोग क्या करने वाले हैं? वहां पहुंच के हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वहां पहुंच करके हम लोग ये समझने का प्रयास, मतलब आई मीन व्हाट विल यू डू? हम लोग पहुंचेंगे हमारे लीवर के पास, और हम लोग यहां पर हमारे एक दूसरे ऑर्गन की भी मदद लेंगे। दूसरा ऑर्गन कौन हो गया? हमारी किडनी। दूसरा ऑर्गन क्या हो गया? हमारी किडनी। इनके पास जाके हम लोग बोलेंगे यार हमें ना ग्लूकोज बनाना है, हमें ना ग्लूकोज बनाना है, तो आप हमें कुछ ऐसी चीजें दो जिससे ग्लूकोज बनाया जा सके। आप हमें कुछ ऐसी चीजें दो जिससे क्या बनाया जा सके? ग्लूकोज बनाया जा सके। तो हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर के सेल्स और किडनी के सेल्स हमें प्रोवाइड करवाएंगे पाइरूवेट। क्या प्रोवाइड कराएंगे? पाइरूवेट। ये हमें प्रोवाइड करवाएंगे लैक्टेट। ठीक है, और ये लोग हमें प्रोवाइड करवाएंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ग्लिसरॉल आपको पता होगा बच्चों, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल कहां से मिलता है आपको? ग्लिसरॉल मिलता है आपको फैट में से। साथ साथ में आप क्या देखेंगे? आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स होंगी। ठीक है, इन सब की मदद से आप वापस क्या करेंगे? आप फिर फॉर्म करेंगे ग्लूकोज। ठीक है, अब हेपेटोसाइट्स में से ग्लाइकोजन तोड़ करके भी ग्लूकोज बन रहा था, और ये लीवर और किडनी के सेल्स से भी हम लोग अलग अलग सबस्ट्रेट को यूज करके ग्लूकोज बना रहे थे। ग्लाइकोजन तोड़ करके भी ग्लूकोज बना, और पाइरूवेट है, लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है और अमाइनो एसिड्स है, उसकी मदद से भी हमने क्या करा? ग्लूकोज बनाया। तो दोनों में फर्क क्या हुआ है ना? मैं अपने आप को थोड़ा साइड पर सरका लेता हूं ताकि आपको ये दिख सके। हाँ जी, दोनों में फर्क क्या हुआ बच्चों? दोनों में फर्क ये हुआ कि जब हमने ग्लाइकोजन को यूज किया था तो उसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट था, हेक्सोस शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। बट ये पाइरूवेट तो 3 कार्बन वाला है, लैक्टेट 3 कार्बन वाला है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाला है। मतलब यहां पर आपके पास हेक्सोस शुगर नहीं है। आप ग्लूकोज बनाने के लिए नॉन हेक्सोस सबस्ट्रेट का यूज कर रहे हो, और जब आप ये प्रक्रिया करते हो जहां पर ग्लूकोज बनाने के लिए नॉन हेक्सोस प्रीकर्सर्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर। नियो का मतलब क्या होता है? नया। और क्या बना रहे हो आप? ग्लूकोज बना रहे हो, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया ग्लूकोज बन रहा है किसमें से? किसी नॉन हेक्सोस प्रिकर्सर में से। किसी नॉन हेक्सोस प्रिकर्सर में से आप ग्लूकोज बना रहे हो 6 कार्बन वाला। जो उसका सबस्ट्रेट था उसके अंदर 6 कार्बन से कम कार्बन थे बच्चों, और जो ग्लूकोज बन रहा है उसके अंदर 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से आपके अंदर दिमाग में ऐड कर लेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर नया ग्लूकोज बनता है फ्रॉम अ नॉन हेक्सोस प्रीकर्सर। और ये भी किसकी मदद से किया जाता है? ये भी किसकी मदद से किया जाता है? ये अगेन ग्लूकागॉन भैया की मदद से किया जाता है, जो बनाया गया था कौन से सेल्स के द्वारा? अल्फा सेल्स के द्वारा। अब दोनों ही केसेस में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों ही केसेस में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है।
तो व्हाट डज द ग्लूकागॉन डू it is increasing the level of blood sugar. अच्छा देखिए बेटा, ब्लड को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ब्लड को मैं क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। ब्लड शब्द आया है तो मैं लिख देता हूं ईमिया। क्या लिख देता हूं, ईमिया। किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज। किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए क्या लिख देंगे, ग्लाई लिख दिया, ग्लाइसी लिख देते, ठीक है। ग्लाइकोज होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है आपने, GLYC, तो ग्लाइसीमिया हो गया। ग्लाइसीमिया हो गया मतलब ब्लड के अंदर शुगर। कौन सा शुगर, ग्लूकोज। ग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड के अंदर शुगर। क्या हो रहा है, शुगर की मात्रा कम हो रही है कि बढ़ रही है, बताइए। शुगर की मात्रा बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई चीज के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, हाइपर। तो ग्लूकागॉन विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया एंड बिकॉज इट इज, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए ना, दिखना चाहिए अच्छे से। बिकॉज इट इज मेकिंग और कॉजिंग द इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर, आई विल कॉल इट एज हाइपर, the condition will be called as hyperglycemia and this glucagon will be called as hyperglycemic hormone। ठीक है, आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि बेटा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, हाइपरग्लाइसेमिक का हो रहा है। हाइपरग्लाइसेमिक क्या होता है, जब शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ता है ब्लड के अंदर। तो ये किसने करवाया बच्चों, ये करवाया है हमारे ग्लूकागॉन भैया ने, जो कहां से प्रोड्यूस हुआ था, अल्फा सेल से प्रोड्यूस हुआ था। किसका कंपोनेंट है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का कंपोनेंट है सर। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहां पर होते हैं सर, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं हमारे पैनक्रियास के अंदर। चलिए इतना किस्सा क्लियर। अभी हमने क्या कर दिया, शुगर का जो लेवल था वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करना है। हमने क्या बोला, रेगुलेट करना होता है ना, अगर कोई चीज बढ़ी है तो उसे कम भी तो करना पड़ेगा। तो कम कैसे किया जाएगा, एक तो आप इस ग्लूकोज को यूज कर लोगे एनर्जी बनाने के लिए, बट क्या पूरा का पूरा ग्लूकोज यूज हो पाएगा एनर्जी बनाने के लिए, नहीं। तो जो बच गया उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको हमें वापस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इस ग्लूकोज को थोड़ा सा मैं वापस आपको नीचे ले आता हूं। अब इस ग्लूकोज को आपने क्या करना है, ब्लड के अंदर कम करना है। तो ग्लूकोज वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से क्या बन सकता है, वापस ग्लाइकोजन बन सकता है। अच्छा, ग्लूकोज से आपने क्या बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्या बना रहे हो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे हो, तो प्रोसेस को बोलोगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे प्रोसेस को, ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, अब ग्लाइकोजन आपने क्या कर दिया है, प्रोड्यूस करवा दिया है। ग्लाइकोजन क्या करवा दिया है, प्रोड्यूस करवा दिया है। कहां पर से ग्लाइकोजन निकाला था आपने, बताइए कहां से निकाला। देखो ग्लाइकोजन कहां से आया था, हेपेटोसाइट्स में से आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस इस हेपेटोसाइट के अंदर उसे पहुंचा देंगे। तो अब ग्लाइकोजन का करवाना है क्या, अपटेक, और साथ साथ करवाना है यूटिलाइजेशन। और ये कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर, मतलब हमारे लीवर के अंदर, हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, मतलब चर्बी के सेल्स के अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर। चलिए, एक तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज के लेवल को कम करवा दिया। ये जो प्रोसेस होती है उसके वजह से ग्लूकोज का जो ब्लड लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर, जस्ट अ मिनट, ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है ये किसने कम करवाया बच्चों, ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो किसने कम करवाया, वो करवाया हमारे इंसुलिन ने। किसने कम करवाया, इंसुलिन ने। ठीक है, तो जैसे ग्लूकागॉन ने ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा दिया था, वैसे इंसुलिन क्या कर रहा है,
ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम कर रहा है। वापस ब्लड आया है, वापस ब्लड आया है, और इस बार ब्लड का लेवल जो शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलोगे, हाइपोग्लाइसीमिया, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और ऐसा हार्मोन जो ये कंडीशन कॉज करेगा वो बन जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बन जाएगा बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। चलिए, इतना किस्सा क्लियर है, इतना किस्सा क्लियर है। अच्छा, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी थॉरली। ठीक है, वो क्या है, कभी कभी ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन जिनकी मैंने बात की अभी कि ये ब्लड के शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं, कभी कभी ये लोग क्या यार कहते हैं, यार चलो आज मूड नहीं कर रहा काम करने का, ठीक है, आज मूड नहीं कर रहा काम करने का। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और ऐसी अवस्था में क्या होने लगता है, जनरली ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो मैं फिलहाल पहुंच जाता हूं कहां पर, ब्लड का ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा था, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, हाइपर ग्लाइसेमिया बोल दिया था, राइट। एंड दिस हाइपरग्लाइसेमिया विल eventually lead into a condition called as diabetes. Okay, it will lead into a condition called as diabetes. अच्छा, डायबिटीज कौन सी वाली, मेलिएटस वाली। ओके, डायबिटीज मेलिएटस। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये कंफ्यूजन हो जाता है डायबिटीज मेलिएटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगर आप पैनक्रियास के रिस्पेक्ट में रह के बात कर रहे हैं, है ना, पैनक्रियास मतलब आप इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिस्पेक्ट में रह के बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डायबिटीज मेलिएटस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होती है, राइट। इंसिपिडस जो होगी बच्चों वो एडीएच की वजह से होती है। ठीक है, वो एडीएच की वजह से होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होती है। तो आप इंसिपिडस में और मेलिएटस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए मेलिएटस के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। एक होता है डायबिटीज मेलिएटस इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, और दूसरा होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट, राइट। चलिए, दोनों में फर्क क्या, दोनों ही कहीं ना कहीं इंसुलिन से रिस्पेक्ट मतलब इंसुलिन से डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन के साथ में रिलेशन लेकर के बैठे। दोनों में फर्क क्या होता, दोनों में फर्क क्या होता, जनरली इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है उसमें क्या होता है, फेलियर होता है, फेलियर टू प्रोड्यूस एडिक्वेट इंसुलिन। जब एडिक्वेट, जस्ट अ मिनट, जब आपके शरीर के अंदर जितनी मात्रा में इंसुलिन चाहिए था उतनी मात्रा में इंसुलिन अगर नहीं बन पाता होगा तो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से दवाई लेनी पड़ेगी या फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप अपना गुजारा कर सको। इनफैक्ट यहां पर आपको बेसिकली टैबलेट्स लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, इंसिपिडस में आपको इंजेक्शन लगानी पड़ती है मोस्टली। तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में इंसुलिन तो बनेगा आपके शरीर के अंदर, अच्छी खासी मात्रा में बनेगा, बट ये जो इंसुलिन बन रहा है वो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक होता है। ठीक है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाकर कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, तो सेल्यूलर अपटेक जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता इंसुलिन इंडिपेंडेंट के अंदर, राइट। इंसुलिन डिपेंडेंट अगर होगा तो एडिक्वेट मात्रा में आप इंसुलिन नहीं बना पाओगे। इंसुलिन इंडिपेंडेंट होगा तो आप क्या देखोगे, ग्लूकोज को सेल के अंदर अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जा पाएगा, और इसकी वजह से क्या होने लगेगा, ग्लूकोज जो है वो आपके शरीर में पानी के रास्ते से शरीर के बाहर निकलेगा। ठीक है, अधिक जो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर है वो क्या होगा, पानी के रास्ते, पानी के साथ आपके शरीर के बाहर निकलेगा। अब पानी आपके शरीर में कौन से रूप से बाहर निकलता है, वो आपके अंदर यूरिन के रूप में निकलता है बाहर। ठीक है, पसीने के रूप से भी निकलता है, बट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के फॉर्म में आता है। तो आप देखोगे
आपकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है वो निकलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रख के रखनी है यहां पर, इसमें क्योंकि बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल जो है आपके शरीर में है, आप क्या देखोगे, पानी लगातार निकल रहा है, शरीर से लगातार यूरिनेशन हो रहा है, तो आप देखोगे आपको ना अधिक मात्रा में पेशाब आएगा। ठीक है, एक्सेसिव यूरिन होगा। ठीक है, एक्सेसिव यूरिन होगा। एक्सेसिव यूरिन से क्या होगा, आपके शरीर से वाटर का लॉस होगा, तो आप पानी लॉस कंपनसेट करने के लिए पानी ज्यादा पियोगे, तो आपको क्या होगा, एक्सेसिव थर्स्ट लगेगा, है ना, प्यास ज्यादा लगेगी। इसे डिप्सिया कहते हैं, पॉलीडिप्सिया कहते हैं, सॉरी फॉर दिस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। अच्छा, एक और चीज बच्चों, इसमें आपको ना, क्योंकि आपको सेल्यूलर अपटेक नहीं होता ग्लूकोज का, आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आपको मिल नहीं पाती, तो आप क्या करते हो, आपको एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली चीजों को खाते रहना पड़ेगा, तो आपको एक्सेसिव हंगर हो जाएगा, एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव हंगर। डायबिटीज के बच्चों ये 3 मेजर सिम्टम है, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट और एक्सेसिव हंगर। ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया में हमने डायबिटीज के बारे में बात कर ली। ठीक है, हमने ग्लूकोज के अंदर इंसुलिन जो है उसका रोल देखा, ग्लूकागॉन का रोल देखा। अच्छा, ये सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, जनरली इनका काम क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारी, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्या करती है, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या करती है, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और ये सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, इनका सीधा सीधा काम क्या है, उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जो हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं उनको रोकना। क्या करना, उनको रोकना। जनरली सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का काम क्या बच्चों, इनका काम है पैनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर एक्ट करना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स के ऊपर एक्ट करना, और जो हॉर्मोन्स बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा उसको रोकना। पैनक्रियाटिक हार्मोन को रोकने का काम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा बनाए जाने वाले हॉर्मोन्स को रोकने का काम, उनके प्रोडक्शन को रोकने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन एज वेल एज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एफ सेल्स। तो यहां पर वीडियो को आराम देते हैं, आधे घंटे के आसपास का वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग आखिर तक बने हुए हैं तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सवाल जो मैं आपको पूछ रहा हूं बच्चों वो ये है कि कौन से हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कौन से हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स को और हेपेटोसाइट्स को कौन मोटिवेट करेगा, कौन उनको सेल्यूलर अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए मोटिवेट करेगा, ये दूसरा सवाल। ठीक है, आई होप आप आखिर तक बने हो तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे हिसाब से एक्सेसिव नॉलेज देने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी तो कवर किया ही है, पास के जो नीट के क्वेश्चन है उसको भी इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमेशा छूट जाते हैं, कितना भी मैं एक्सेस पढ़ाने की कोशिश करूँ या कोई भी XYZ व्यक्ति पढ़ाने की कोशिश करे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमेशा छूट ही जाते पढ़ाते वक्त। उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है बच्चों, उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि वंस वी फिनिश द चैप्टर्स तो एक सीक्वेंस, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जहां पे पास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन जो है रिसेंट के, उनको अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।